बनारस के 80 घाट की वो शाम कुछ खास थी। आर्यन, जो एक चित्रकार था, रोज वही सीढ़ियों पर बैठकर गंगा की लहरों और वहां आने वाले लोगों के चित्र बनाया करता था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उसकी पेंसिल और उसकी नजरें सिर्फ एक ही चेहरे पर रुक जाती थीं, काव्या। काव्या हर शाम वहां आती, गंगा में दिया प्रवाहित करती और देर तक पानी में झिलमिलाती रोशनी को निहारती रहती। उसकी सादगी में एक ऐसा आकर्षण था जिसे आर्यन अपने कैनवास पर उतारने की कोशिश करता, पर हर बार उसे लगता कि कुछ कमी रह गई है। उसने उसकी कई तस्वीरें बनाई थीं, लेकिन कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे डर था कि कहीं उसके बोलने से यह खामोश और खूबसूरत एहसास टूट न जाए। एक दिन अचानक तेज हवा चली और काव्या की पूजा की थाली से फूल जमीन पर बिखर गए। आर्यन बिना एक पल गवाए अपनी जगह से उठा और फूलों को समेटने में उसकी मदद करने लगा। काव्या ने सिर उठाकर उसे देखा और धीमे से मुस्कुराई, शुक्रिया। मैंने तुम्हें यहां रोज स्केचिंग करते देखा है। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने झिझकते हुए अपनी स्केचबुक आगे बढ़ाई। काव्या ने पन्ने पलटे और हैरान रह गई। स्केचबुक के हर पन्ने पर उसी की अलग अलग भाव भंगिमाएं थी। उसकी आंखों में हैरानी और खुशी दोनों थी। तो तुम इतने दिनों से सिर्फ मुझे ही देख रहे थे? उसने शरारत भरी मुस्कान के साथ पूछा। सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, लेकिन यहाँ तो नजारा ही इतना खूबसूरत है कि नजर हटती ही नहीं, आर्यन ने जवाब दिया। उस दिन गंगा आरती के शंखनाद और घंटियों की गूंज के साथ बिना किसी बड़े वादे के एक नई कहानी की शुरुआत हुई। वो शाम सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि एक अनकहे रिश्ते की गवाह बन गई।